चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण का अभिप्राय और उसका काल। चूड़ाक्रियतेयासीनम। इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालकों को चूड़ा अथवा शिखा धारण कराई जाए। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें अनुष्ठेय मुखी कारी शिशु का केश मुंडन है। ये संस्कार बल, आयु एवं तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मनु जी ने इस संस्कार के विषय में कहा है, जन्म से प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का चूड़ाकरण करना चाहिए। चूड़ाकरण द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे शब्दे तर्थि वा कर्तव्यं श्रुति चोदनातः। मनुस्मृति 2:35। महर्षि पराशर जी का कहना है कि बालक के जन्म होने के बाद पहले अथवा तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार करें। पाराशर गृह सूत्र 2:1112 में महर्षि आश्वलायन, बृहस्पति, नारद आदि का मत है कि यह संस्कार तीसरे, पांचवें, 7वें, 10वें और 11वें वर्ष में भी किया जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि जिसके यहाँ जैसी कुल की प्रथा हो तद अनुसार चूड़ाकरण करे, यानी कि जैसी जिस कुल के अंदर वर्षों से, पीढ़ियों से प्रथा चली आ रही हो उस अनुसार चूड़ाकरण करना चाहिए। चूड़ा कार्या यथा कुलमः। कुल आचार के अनुसार कहीं कहीं 5वें वर्ष में अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ भी चूड़ाकरण करने की परंपरा है। चूड़ाकरण संस्कार की उपयोगिता एवं वैज्ञानिकता। चूड़ाकरण संस्कार में मुख्य रूप से दीर्घकालीन केशों का कर्तन करके शिखा रखी जाती है। शिखा क्यों रखी जाती है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में महर्षियों ने बहुत बातें बताई हैं। संक्षेप में आप इस बात को सुनिए। महर्षि कात्यायन का वचन है, छद उपयोनि शुद्ध प्रयोगितिनाः भाव्यं छदः बद शिखेन सह विशिखो व्योपितिन ततच्छेह यत् करोति न तत्कर्तमः। अर्थात द्विजों को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और सदा शिखा में ग्रंथि लगाए रखनी चाहिए। शिखा तथा यज्ञोपवीत के बिना वह जो कर्म करता है वह निष्फल होता है। स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देव पूजन आदि समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मों का शिखा में ग्रंथि होनी अनिवार्य है। स्नाने, दाने, जपे, होमे, संध्यायाम देवतार्चन है। शिखा ग्रंथि सदा कुर्याति देती है। मनुर प्रवृत्त है। तथा यदि रोग या वृद्धावस्था के कारण शिखा स्थान के बाल गिर गए हो तो उस स्थान पर तिल, पुष्प, ध्रुवा या चावल आदि रखने का विधान है। शिखा तेज को बढ़ाती है, दीर्घ आयु तथा बलवर्धक भी है। दीर्घायुत्वा बलाय वर्ष से शिखाए पष्ट है। इसलिए जप आदि एवं पाठ आदि से पूर्व शिखा का स्पर्श करके न्यास किया जाता है। शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है और हमें चेतनता प्रदान करती है। शिखा सिर से जिस स्थान पर रखी जाती है वह स्थान शस्त्र चक्र का केंद्र है। शिखा के स्थान के नीचे बुद्धि का चक्र है और इसी के पास ब्रह्मरंध्र है। बुद्धि चक्र एवं ब्रह्मरंध्र के ऊपर शस्त्र दल कमर में अमृत रूपी ब्रह्मा का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन, मनन आदि करते हैं या ध्यान करते हैं तब इस ध्यान से उत्पन्न अमृत तत्व शस्त्र दल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथि लगी हो तो अमृत तत्व नहीं निकालने पाता है। अतः शिखा स्थान का बहुत महत्व है। शरीर विज्ञान के अनुसार शिखा के स्थान पर पिट्यूटरी नामक एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से शरीर में एक विशेष रस का संसार होता है जो शरीर को हष्ट पुष्ट तथा मस्तिष्क को विकसित करता है। अतः इस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए शिखा स्थान पर बाल बढ़ाना आवश्यक है। शिखा स्थान शरीर के मर्म स्थलों से प्रधान है। यहाँ चोट लगने पर मृत्यु भी हो सकती है। मस्तकाभ्यन्त परोवेष्टात् शिरः सन्निधिपातो रोमावर्तो धीपति तद्राति सद्दि मरणमः। सुश्रुत संहिता 327। अतः लंबी और मोटी शिखा मर्म स्थल की रक्षा करती है। मनुष्य के दीर्घ आयु, बाल और तेज के उन्नयन शिखा की भूमिका सभी ने स्वीकारी है। ये ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सदा अभिवृद्धि की ओर अग्रसर रखती हैं। शिखा सूर्य किरणों से प्राप्त प्रकाशिनी शक्ति को आकर्षित करने एवं शस्त्र दल कर्णिका तक पहुँचाने में
सहस्त्रदल कर्णिका तक पहुंचाने में संप्रेषक का कार्य करती हैं। शिखा रखने एवं इसके नियमों के अनुशील से सद्बुद्धि, सद्वर्दी, सुशीलता एवं सद्विचार में वृद्धि होती है। इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य बालों को उतार देने से त्वचा संबंधी रोगों का प्रभाव नहीं होने पाता है। जो नए बाल निकलते हैं वे झड़ते नहीं, बदमूल हो जाते हैं। मुंडन करने के अनंतर सिर में मलाई आदि की मालिश का विधान है, जिससे मस्तिष्क में मज्जा तंतुओं में संयुक्तता, कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है, जो आगे चलकर बुद्धि के विकास में सहायक होती है। सुस्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का शीतल रहना उत्तम है। माता के गर्भ से आए बाल अशुद्ध होते हैं और वे झड़ते रहते हैं। उनसे शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए उन केसों को मुंडवा कर शिशु की शिखा रखी जाती है, जिससे वह कर्म के योग्य हो सके। प्राय 6ठे मास में दांत निकलने लगते हैं और 3 वर्ष में जाकर प्राय पूर्ण हो जाते हैं। इस समय बालक के मस्तिष्क में गर्मी रहती है और अनेक प्रकार के सिर में रोग होते हैं। अतः रोगों से बचाने के लिए मुंडन और सिर की उष्णता कम करने के लिए मुंडन के अनंतर दही, माखन आदि लगाया जाता है। केश कीर्तन, पौष्टिकता, आयुष्य वर्धक एवं मल रोग पाप का निवारक माना गया है। इस कारण प्राय पहले और तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। सम्मंत्रक चूड़ाकरण से आयु वृद्धि, जठराग्नि छंदीपन होता है। बल, बुद्धि और सौभाग्य बल बढ़ता है। चूड़ाकरण हिंदू तत्व को ब्रह्मी रूप में प्रकट करने वाला विशेष संस्कार है। जैसे राजा का चिन्ह ध्वज है, वैसे ही हिंदू तत्व का चिन्ह शिखा छोटी है। चरक संहिता में बताया गया है, केश समश्रु और नख आदि के कारण से शरीर पुष्ट होता है, शक्ति में वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है, पाप का अपनोदन होता है और सौंदर्य की वृद्धि होती है। पौष्टिकम वर्षमायुष्यम शुचि रूप विराज नमः केश संखादिनाहं कल्पनम संप्रसाद नमः सर्क सूत्र 599। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम श्री गृगाचार्याय नमः।